हेलो दोस्तों, आज हम कैपेसिटर फैन रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे रिले और कैपेसिटर की मदद से ऑटोमेटिक फैन रेगुलेटर बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर रिले है तो हम लोग आर्डिनो से इसको कंट्रोल करेंगे एंड ऑटोमेटिक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग ऑटोमेटिक फैन कंट्रोलर बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे हम लोग फैन को रेगुलेट कर सकते हैं कैपेसिटर के थ्रू, और एक कैपेसिटर कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो वो वीडियो को आप जरूर देख लेना कि एक्चुअली ट्रायक वाला रेगुलेटर और कैपेसिटर रेगुलेटर में कौन सा फायदेमंद होता है और कैसे ये कैपेसिटर काम करता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। तो दोस्तों कैपेसिटर फैन रेगुलेटर को बनाने के लिए बस हमको लोड के साथ इसको सीरियली कनेक्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इसके लिए मैंने दो वैल्यू का कैपेसिटर लिया, एक 225 दोस्तों जो 2.2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, एक 475 जो की है 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। दोस्तों ये दो कैपेसिटर मिलकर 3 स्टेप में वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। पहले तो ये कैपेसिटर थोड़ा सा वोल्टेज को अप करेगा जिससे सबसे लोएस्ट जो स्पीड है उसमें घूमेगा। उसके बाद ये कैपेसिटर थोड़ा सा वोल्टेज को ज्यादा बढ़ाएगा एंड फैन का स्पीड थोड़ा सा और बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग ये दो कैपेसिटर को पैरेलली यूज करेंगे जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा एंड स्पीड थर्ड नंबर स्टेज में थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर हम इसका टेस्टिंग की बात करें तो पहले तो कैपेसिटर लेना पड़ेगा एक एसी केबल जिसमें 240 वोल्ट आएगा। एंड फैन के बदले में मैं ये वाल्व यूज कर रहा हूँ 100 वाट का, जो जिससे हम लोग पता करेंगे कि एक्चुअली काम करेगा कि नहीं। तो दोस्तों एसी का जो एक हैंड है वो तो डायरेक्टली ज्वाइंट हो जाएगा, दूसरा हैंड है उसके साथ कैपेसिटर कनेक्ट होगा। दोस्तों लोड का जो दूसरा हैंड है वो इसके साथ कनेक्ट होगा। अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा ये जल रहा है, ये देख सकते हो। अगर हम लोग इसका वोल्टेज चेक करें तो जब ये थोड़ा सा जल रहा है तब इसका वोल्टेज आप देख सकते हो 30 वोल्ट के आसपास इसको मिल रहा है। मैंने स्विच को ऑफ कर दिया मगर तब भी ये कैपेसिटर चार्ज में रहेगा। तो मैं अगर यहाँ पर शॉर्ट करूँ तो देख सकते हो यहाँ पर चार्ज में है। इसमें बहुत ही एक हाई वैल्यू का रेसिस्टर देना पड़ेगा दोस्तों। सेफ्टी के लिए एक रेसिस्टर भी देना पड़ेगा, फ्यूज रेसिस्टर इसके सीरियली, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो ये फ्यूज रेसिस्टर खराब होगा ना कि कैपेसिटर ब्लास्ट करेगा। उसके बाद अगर 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं तो दोस्तों देख सकते हो 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का ब्राइटनेस थोड़ा सा ज्यादा है। इसका अगर वोल्टेज को चेक करते इसका वोल्टेज कंपैरेटिवली ज्यादा है, 150 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। तो इतना वोल्टेज तो नहीं चाहिए था, इसीलिए 3.2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आप यूज करें तो अच्छा होगा। मुझे मार्केट से वो नहीं मिला तो मैं ये यूज कर रहा हूँ एंड इसको भी डिस्चार्ज करने से स्पार्क होगा। दोस्तों इसके बाद 4.7 माइक्रोफैराड एंड 2.2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दोनों को एक साथ अगर यूज करते हैं तो वोल्टेज भी ज्यादा है, 180 के आसपास वोल्टेज दे रहा है ये। दोस्तों इसके बाद आता है कि इसको कब एक को कनेक्ट कैसे करें, इसको दो को कनेक्ट कैसे करें ऑटोमेटिकली, तो वो हम लोग सर्किट को डिजाइन करते हैं इसके बाद। तो दोस्तों बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद मैंने सर्किट डिजाइन किया। सर्किट कुछ इस तरीके से हुआ। पहले तो कैपेसिटर का सेक्शन को समझ लेते हैं कि इस तरह से फैन कनेक्टेड होगा एंड ये जो है ना ये लाइव के साथ कनेक्ट होगा। तो कैपेसिटर लाइव के थ्रू वोल्टेज को कम करेगा एंड फैन को देगा। जहाँ पर ये कैपेसिटर मेन काम करेगा, जहाँ पर 2.2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है एंड 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज करने के बाद चार्ज होकर रह जाएगा। तो डिस्चार्ज रजिस्टर ये बहुत ही हाई वैल्यू का होना चाहिए, 300 से 400 के का या फिर 250 200 के का रेसिस्टर होना चाहिए, हाई वैल्यू का होना चाहिए। और ये फ्यूज रेसिस्टर है, बाई चांस अगर शॉर्ट सर्किट होता है फैन में तो कैपेसिटर ब्लास्ट ना करे उसके लिए एक रेसिस्टर देना पड़ता है, क्योंकि ये डैमेज हो ना कि कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर डैमेज होने पे ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद सबसे ट्रिकी पार्ट है ये रिले को कनेक्ट करना। दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 रिले का यूज किया एंड स्टेप 4 होगा। तो एक्चुअली देखते हैं कि ये जो सर्किट है ये कैसे कैसे काम करेगा। दोस्तों पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि एक्चुअली इसका कनेक्शन क्या होता है। तो पहला जो फैन है वो मेन रिले जिससे फैन ऑन ऑफ होगा उसका मिडिल वाला टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। ये देख सकते हो 3 टर्मिनल होता है रिले का, जहाँ पर इससे ये टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। ये नॉर्मल ओपन है, मतलब जब रिले ऑफ होगा तो ये कनेक्टेड नहीं होगा, बस ये कनेक्ट होगा। जैसे आप ये बार देख सकते हो कि ये कनेक्टेड रहता है जब ऑफ रहता है एंड ये कनेक्टेड नहीं रहता, ऑन करने से कनेक्टेड होता है। तो ये भी ऑन करने से कनेक्टेड होगा। पहले तो ये लाइव है, फैन का तो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। अगर इस रिले को ऑन करते जो फास्ट रिले है तो ये लाइव के साथ कनेक्ट होगा एंड फुल स्पीड में फैन को चलाएगा। अगर नहीं है और ऑफ है तो ये इधर से सेकेंड रिले का जो मिडिल वाला पिन है उसके साथ कनेक्ट होगा। एंड अगर ये ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, आप देख सकते हो ये कनेक्टेड नहीं है, तो तीनों अगर ऑफ है तो फैन ऑफ रहेगा। एंड यहाँ पर ट्रिक आता है दोस्तों, अगर ये ऑफ है एंड ये ऑन है तो ये फैन को फास्ट स्टेप में चलाएगा जिसमें स्पीड सबसे कम होगा। एंड अगर ये ऑफ है, ये ऑन होता है तो फैन को सेकेंड स्पीड में चलाएगा जब ये कैपेसिटर को कनेक्ट करेगा लाइव के थ्रू। एंड जब दोनों ऑन है दोस्तों तब फैन को थर्ड स्पीड में चलाएगा जब दोनों कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। तो अगर समराइज कर लूं तो यहाँ पर ऑफ है मतलब फैन ऑफ है मगर ये ऑन है तो फास्ट स्पीड में चलेगा। ये ऑफ है, ये भी ऑफ है एंड ये ऑन है तो सेकंड स्पीड में चलेगा। एंड ये ऑफ है एंड ये ऑन है, ये ऑन है तो थर्ड स्पीड में चलेगा।
पड़ेगा। एंड 4 स्पीड में या फिर हाई स्पीड में चलाने के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन पता है कि जो 2 रिले से ही काम हो जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखते हैं तो पहले तो हम लोग रिले को कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको कनेक्शन कर लिया है। मैंने बस कैपेसिटर को यूज किया। यहाँ पर जो 2 सेफ्टी रेसिस्टर है इसको यूज नहीं किया क्योंकि ये सब टेम्पोररी है, तो मैंने वो 2 रेसिस्टर यूज नहीं किया। तो पहला तो इस रिले को मैंने यूज नहीं किया, ये 2 रिले को यूज किया जहाँ पर एक तो कनेक्टेड है, जहाँ पर 2 कैपेसिटर को इस 2 रिले के साथ कनेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पर 2 स्विच है, यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट सप्लाई दिया एंड इसको दबाने से ये रिले ऑन हो रहा है एंड इसको दबाने से ये रिले ऑन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करने के बाद अगर मैं इसको दबाता हूँ तो देख सकते हो 30 वोल्ट आना चाहिए। 30 वोल्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा जल रहा है। ये होता है स्टेप 1। एंड इसको दबाता हो तो स्टेप 2 यहाँ पर 150 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा जल रहा है। एंड अगर दोनों एक साथ दबाऊंगा तो स्टेप 3 आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा जलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो और ज्यादा जल रहा है एंड 180 वोल्ट आना चाहिए, हाँ 190 वोल्ट के आसपास आ रहा है। 4th स्टेप में तो ऑब्वियसली डायरेक्ट कनेक्ट होगा, तो ये बेस्ट काम कर रहा है। तो ऐसे ही ये काम कर रहा है दोस्तों। मैंने जब रेसिस्टर नहीं लगाया तो यहाँ पर ये चार्ज रहेगा। मैंने रिले से कनेक्ट किया था रेगुलेटर, मगर एक दिक्कत हो गया क्योंकि ये कैपेसिटर नहीं था फ्यूज कैपेसिटर, तो ये बहुत ज्यादा एम्पियर ड्रॉ करने लगा एंड ये रिले को खराब कर दिया। अगर आप देखते हो तो ये रिले खराब हो चुका है, जहाँ पर ये जनरली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए मगर ये कनेक्टेड है, आप देख सकते हो, और ये कनेक्टेड नहीं है। और ये रिले भी खराब हो चुका है, जनरली ये कनेक्टेड नहीं है मगर ये ऑन होने के बाद ऑन होके ही रह जाता है, तो ये रिले को आप चेंज करना पड़ेगा। तो ये रेसिस्टर लगाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जब भी कनेक्ट होता है तो ये कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज होना चाहता है एंड ये करंट को लिमिट करता है, जिससे ये रिले खराब नहीं होगा। तो इसके बिना रिले को कनेक्ट मत कीजिएगा दोस्तों। एक वार्निंग है, यहाँ पर पूरा लाइव वोल्टेज में काम कर रहा हूँ, तो आप बहुत ही केयरफुली काम कीजिएगा जब इसको टेस्टिंग करना है दोस्तों। और एक बात, ये लाइट के साथ अलग बिहेव करता है एंड फैन के साथ अलग बिहेव करता है, जहाँ पर ये तो बहुत कम चल रहा है मगर जब फैन कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा घूमेगा, ये 42 वोल्ट में ही। अगर आपके पास 3.3 माइक्रोफैराड या 3.2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है तो 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो मत यूज कीजिए। अगर आप 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज कर सकते हो तो ठीक है।